गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड बाय दिलीप पांडे। हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। एनिमल किंगडम में हम लोग कुछ फाइलम पढ़ चुके थे। आज का जो हम लोग का नया फाइलम है, नया टॉपिक है, वह है फाइलम निमेटोडा। इसको हम लोग निमेटहेलमिन्थीज के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसको निमेटोडा या फिर निमेटहेलमिन्थीज के नाम से जानते हैं। इसका अगर हम लोग अर्थ की बात करें कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, कभी कभी एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखना, एस्केलमेंथीज शब्द का भी यूज होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम एस्केलमेंथीज पढ़ते हैं तो एस्केलमेंथीज के अंतर्गत निमेटहेलमिन्थीज आते हैं। अगर हम निमेटहेलमिन्थीज को फाइलम मानते हैं तो एस्केलमेंथीज को सुपर फाइलम मानेंगे। तो ये भी कभी कभी कह देते हैं कि निमेटहेलमिन्थीज को एस्केलमेंथीज के नाम से भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। एस्केलमेंथीज के अंदर में जो है निमेटहेलमिन्थीज आता है। तो जो निमेटहेलमिन्थीज है, अगर इसकी बात करें तो निमेटोडा जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। नीमा मीन्स होता है थ्रेड, नीमा मीन्स होता है थ्रेड, प्लस आइडा मीन्स होता है फार। अगर यहां पर देखें तो निमेटहेलमिन्थीज में दो शब्द यहां पर भी, एक नीमा मीन्स थ्रेड, और हेलमिन्स एक वर्ड है दूसरा हेलमिन्स। तो हेलमिन्स मीन्स बताया है इसके पहले वाले टॉपिक में, इसका अर्थ होता है वर्क यानी क्रीम। मतलब कह सकते हैं कि एक नीमा मतलब कि धागा, सूत्र, यानी यहां पर इस संघ में उन जंतुओं को रखा गया है जिसका शरीर जो है धागे नुमा संरचना में दिखाई पड़ता है। जबकि हम एस्केलमेंथीज की बात करें, एस्केलमेंथीज के अंतर्गत ये आता है निमेटहेलमिन्थीज। एस्केलमेंथीज में एस्केल शब्द है जिसका अर्थ होता है राउंड, तो वहां पर राउंड वर्म भी लिख सकते हैं इसको में जो है। जो निमेटहेलमिन्थीज इसमें हम लोग थ्रेड वर्म लिख सकते हैं, या इसको जो है राउंड वर्म के नाम से भी जानते हैं, यानी इसको सूत्र क्रीम भी हिंदी में कह सकते हैं और गोल क्रीम के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि निमेटहेलमिन्थीज जो है इसका फाइलम किसने स्टैब्लिश किया, तो सबसे पहले जो निमेटहेलमिन्थीज है इसको लीनियस ने, जो लीनियस थे इन्होंने जो है इसको एक जो है एक वर्मीज समूह था, वर्मीज ग्रुप, इसमें रखा। बाद में जो है एक साइंटिस्ट है रुडोल्फी ने इसको जो है निमेटोइडा जो है ग्रुप पे भी रख दिया। और फिर उसके बाद एक है साइंटिस्ट गेगेनबार, इन्होंने जो है निमेटहेलमिन्थीज नामक एक जो है फाइलम का यहां पर जो है निर्माण किया और उसके अंतर्गत इन सभी जंतुओं को रखा। तो ये जो थी इसके बारे में कि इसको हम लोग राउंड वर्म या जो है थ्रेड वर्म के नाम से जानते हैं। जो निमेटहेलमिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात किया जाए, सबसे पहले तो ये पाया कहा जाता है। सबसे पहला ये दिमाग में आता है कि जो इसके हैबिटेट क्या है। देखिए हैबिटेट की अगर बात करें तो ये प्रायः जो है जहां मॉइस्ट सॉइल होते हैं, मॉइस्ट प्लेस होते हैं, वहां पर पाया जाता है, यानी कि जहां पर जो काफी नम स्थान होते हैं वहां पर उपस्थित होता है। लेकिन इसके अलावा जो है ये कुछ प्लांट्स और एनिमल दोनों में, कुछ पर प्लांट्स में भी और कुछ एनिमल में, तो ये एंडोपैरासाइट के रूप में भी जो है पाया जाता है। एंडोपैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब कि शरीर में अंतःपरजीवी के रूप में उपस्थित होता है। तो ये इसका हैबिटेट होता है। इसका जो ये होते हैं ये प्रायः जल या नम भूमि में पाए जाते हैं, और साथ में जो है ये एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं। ये अंतःपरजीवी के रूप में भी जीवन यापन कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें जो निमेटहेलमिन्थीज है, इस निमेटहेलमिन्थीज के कुछ जनरल कैरेक्टर की बात करें तो निमेटहेलमिन्थीज जो होता है ये भी, इसके अगर बात करें तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मतलब कि भ्रूण के तीनों स्तरों से इसका निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो मीन्स ये ऑर्गन लेवल का होगा, ऑर्गन लेवल का जंतु होगा। सममिति जो इसकी होती है वो बाइलैटरल सिमेट्री होती है,
सममिति जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कोरक रंध्रों में सबसे पहले से मुख बनता है, अर्थात प्रोटोस्टोमी होते हैं, प्रोटोस्टोमी होते हैं। प्रोटोस्टोमी के यू मेटाजोआ के सदस्य हैं ये। हमने एक भी सीलोम की बात नहीं की, तो सीलोम की इसकी सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है कि इसका सीलोम होता है, सीलोम, इसका सीलोम जो होता है डेवलप्ड बाय, इसका सीलोम का निर्माण होता है, ये जो है डेवलप्ड होता है, डेवलप्ड बाय ब्लास्टोमियर या ब्लास्टोसील भी लिख सकते हैं, ब्लास्टोमियर। तो इसके जो सीलोम होते हैं वो ब्लास्टोमियर यानी कि कोरक रंध्र से डेवलप होते हैं, इसीलिए इसमें सीलोम वास्तविक ना होकर के बल्कि यहां पर जो है सीडोसीलोम बना लेता है, सीडोसीलोम। हम एनिमल किंगडम्स के जब मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पढ़ा रहे थे उसमें हमने बताया था कि अगर जो है सीलोम ब्लास्टोमियर से बन रहा है तो उसको सीडोसीलोम कहेंगे, और यदि वह जो है उस मेजोडर्म से बन रहा है तब हम उसको जो है यूसिलोमेट कहेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर ब्लास्टोमियर से डेवलप हो रहा है, अतः इसे हम लोग सीडोसीलोम के नाम से जानते हैं। यानी इसमें जो सीलोम होता है वास्तविक देवगुहा नहीं पाई जाती है, यानी यहां पर देवगुहा तो बनती है लेकिन वो देवगुहा मिथ्या होती है, जिसको हम लोग सीडोसीलोम के नाम से जानते हैं। अगर इसके बॉडी वाल की बात किया जाए, इसके बॉडी वाल की बात किया जाए, जैसे एक फिगर में देख लेंगे, इसे इसका बॉडी वाल है मान लेते हैं, ठीक है, एक सेक्शन के रूप में काट दिया गया है। ये होता है इसका एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। इसी एक्टोडर्म के ठीक ऊपर एक आवरण पाया जाता है, पतला सा जो है, इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, काफी सुनहरे रंग की होती है ये आवरण, चमकीले से रंग की होती है, जिसको कहते हैं क्यूटिकल। असल में जो क्यूटिकल होता है, जो एंडोपैरासाइट वाले होते हैं, उनके जो क्यूटिकल की बात करें, जो एंडोपैरासाइट है, ठीक है। अब इसके बारे में जो एंडोपैरासाइट है, मान लेते हैं किसी के शरीर में पाया जा रहा है, तो उसका जो क्यूटिकल होता है वो क्यूटिकल जो है इसमें एल्ब्यूमिनस प्रोटीन पाया जाता है, इसमें जो है एल्ब्यूमिनस प्रोटीन पाया जाता है। ये जो एल्ब्यूमिनस प्रोटीन होता है ये एक्चुअल में इसको हम लोग जो है एंटी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम से जानते हैं, कि जिससे कि हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है, किसी भी जंतु के शरीर में जाता है तो उसमें जो एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन है या ट्रिक्सिन है, वो इसको नष्ट कर सकता है। तो उससे बचने के लिए इसके पास एक जो है क्यूटिकल कावड़ होता है। वो क्यूटिकल यूजुअली जो होते हैं वो एल्ब्यूमिनस प्रोटीन के बने होते हैं। एल्ब्यूमिनस प्रोटीन के बने होने के कारण क्या होता है, वो एंटी डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। तो ये यहां पर एंटी डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, और ये एंटी डाइजेस्टिव एंजाइम कार्ड जो है, जो हम लोग के एंजाइम होते हैं शरीर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम, ये इसको नष्ट नहीं कर पाता है। तो ये यूजुअली एंडोपैरासाइट जो होते हैं उसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो है एक्टोडर्म के ठीक नीचे अगर हम यहां पर बात करें तो इसके नीचे यहां पर एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है। यहां पर क्या होता है कि 4 चतुर्थांशों में बटा, 4 क्वाड्रेंट में बटा यहां पर जो है ये सब। इसके नीचे पहले एपिडर्मिस के ना पाया जाने का यहां पर एक जो है बहुकेंद्रकीय, एक समझा वाले, एक बहुकेंद्रकीय मतलब बहुत सारे इसमें केंद्रक होंगे, इसको हम लोग कहते हैं सिंसाइशियल। तो इसमें एक जो है सिंसाइशियल हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है एक बहुकेंद्रकीय हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है, बल्कि सीधे सीधे क्या होता है कि सिंसाइशियल एक बहुकेंद्रकीय हाइपोडर्मिस यहां पर प्रेजेंट होता है। इसके नीचे की ओर यहां पर जो है क्वाड्रेंट 4 चतुर्थांशों में बटा हुआ है, और इसका जो पेशीय स्तर होता है वो अनुलंब जो है रहता है, मतलब अनुलंब रूप में इस तरह से 4 चतुर्थांशों में बटा हुआ
यहां पर पेशी स्तर आता है। इसमें जो पेशी स्तर होता है वो अनुलंब जो है खांच होती है इसमें। तो ये जो है 4 क्वाड्रेंट्स जो है 4 चतुर्थांशों में बटा हुआ जो है पेशी स्तर होता है, मसल लेयर होता है। 4 चतुर्थांशों में बटा पेशी स्तर होता है। इसके बाद यहां पर जो है फिर एंडोडर्मिस यहां पर प्रेजेंट होता है, ये हो गया एंडोडर्मिस। और उसके अंदर नली के रूप में यहां पर एक जो है उसके जो एलिमेंट्री कैनाल होते हुए यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अगर वो फ्री लिविंग है तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होगा, लेकिन अगर वो मान लेते हैं कि एंडोपैरासाइट है तो वहां पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इस जगह पर ऐसी जगह पर रहता है जहां पर जो है भोजन ऑलरेडी डाइजेस्ट रहता है, तो वहां पर इसको पचाने के लिए आवश्यकता नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो। लेकिन अगर वो फ्री लिविंग का है तो उस कंडीशन में वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होगा, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा। मींस एलिमेंट्री कैनाल यहां पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, फ्री लिविंग वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। और इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इसके एंटीरियर पार्ट से लेकर के जो इसका अग्र छोर होता है वहां से लेकर के ये जो है इसके जो है यानी कि टू पोस्टीरियर पार्ट तक फैला होता है, पोस्टीरियर पार्ट तक फैला होता है। पोस्टीरियर पार्ट में सबसे अंतिम में जाकर के ये इसका जो मुख होता है वो एनस पे जाकर के खुलता है। अगर हम इसके शरीर की बात करें, ये तो बॉडी वाल हो गया कि बॉडी वाल में क्या क्या है। सबसे पहले क्यूटिकल उसके ऊपर एक प्रेजेंट होता है, चमकीले रंग का होता है। उसके नीचे की ओर जो है एक बहुकेंद्रकीय जो है हाइपोडर्मिस पाया जाता है, एपिडर्मिस नहीं पाया जाता है। उसके नीचे 4 चतुर्थांशों बेटा एक अनुलंब दरार वाला जो है पेशी स्तर यहां पर प्रेजेंट होता है, और उसके नीचे फिर एंडोडर्म यहां पर प्रेजेंट होता है। तो इसकी जो शरीर होती है वो शरीर की अगर हम लोग बात करें तो इसका बॉडी होता है वो असल में तकवे की आकृति का है। तकवा मतलब स्पिंडल शेप। तो इसकी जो आकृति होती है तकवे की आकृति की होती है, स्पिंडल शेप होती है। ये इसके जो दोनों छोर होते हैं दोनों छोर पतले होते हैं, बीच में थोड़े से मोटे होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें एस्कैरिस का, एक एग्जाम्पल ले लें, एस्कैरिस का एग्जाम्पल ले लिया जाए तो जैसे ये एस्कैरिस है मान लेते हैं, तो ये एस्कैरिस होता है। एस्कैरिस एक और ध्यान देंगे इसमें जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होता है मींस इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। अब जैसे अब हम बात कर ले एस्कैरिस की, तो एस्कैरिस में कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसको समझने के लिए देखेंगे यहां पर ये थोड़ा सा मोड़ दिए और एक और बना दिए। तो ये इसका मान लेते माउथ है, माउथ है, ठीक है। माउथ में चूंकि एंडोपैरासाइट अगर है तो किसी से जुड़ने के लिए अटैचमेंट आर्गन पाया जा रहा है, यानी हुक्स या सकर इसमें प्रेजेंट होंगे, जिसके कारण जाकर के जो वाल होगा, जो मसल्स होंगे उस मसल से चिपकेंगे। कभी कभी इसमें रोस्ट्रम नामक भी एक जो है हुक्स प्रेजेंट भी होते हैं। अगर ये टेल है, ये टेल है, अगर ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, देखेंगे मुड़ा है तो ये नर है, और अगर वो स्ट्रेट उसका टेल है पश्च भाग है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में व्यवस्थित है तो दैट्स मीन वो फीमेल है। ये फीमेल है, ये फीमेल है, और अगर उसका जो पास्टीरियर रीजन है वो थोड़ा सा जो है मुड़ा हुआ है तो वो जो है मेल की श्रेणी में आएगा। तो ये इसकी पहचान होती है। और दूसरी पहचान जब ये वयस्क हो जाते हैं तो जो फीमेल होती है काफी लंबी होती है, जबकि मेल जो होता है छोटा होता है। मेल की साइज जो होती है फीमेल की तुलना में बहुत छोटी होती है। तो इस तरह से इसमें डिफर कर सकते हैं। और इसके शरीर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो शरीर होता है वो अनसेगमेंटेड होता है। जो बॉडी होती है, बॉडी पर जो कोई खंड नहीं पाए जाते, अनसेगमेंटेड होता है, खंड विहीन होता है। असल में जैसे हम लोग के कभी कभी होता है कि कुछ बच्चे जो छोटे होते हैं मनुष्यों में, उनके पेट में कहते हैं केचुआ पड़ गया, कीड़ा पड़ गया। केचुआ नहीं होता, वो कीड़ा ही होता है।
केचुआ नाम लोग कहते हैं उसको। असल में जो होता है वो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस ही होता है, एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वैट्स होता है वो। तो उसको अगर देखेंगे उसकी बॉडी में कहीं पर भी खंड नहीं पाई। जैसे केचुए में अगर देखें तो खंड बहुत पूरा खंड है। अभी अगला जो फाइलम रहेगा वो फाइलम एनलिडा हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, तो उसकी बॉडी में कई खंडों बटी होती है। लेकिन इसकी बॉडी कहें तो एकदम देखिए सॉफ्ट के रूप में रहता है और ये एकदम नॉन सेगमेंटेड या अनसेगमेंटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी इसकी शरीर जो होता है उस शरीर पर कोई भी खंड यहां पर उपस्थित नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल इसके बीच में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल भी अग्र छोर से लेकर के पश्च छोर तक उपस्थित होता है। क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, यहां पर हमें क्या होता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, डायमॉर्फिज्म इसका मतलब है कि इसमें मेल एंड फीमेल अलग अलग होंगे। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होंगे। मेल में टेस्टिस का डेवलपमेंट एंड फीमेल में ओवरी का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करें एस्कट्री आर्गन की, तो इसके एस्कट्री आर्गन होते हैं, एस्कट्री आर्गन इसको कह सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। इसको भी यहां पर कह सकते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। इसमें होता क्या है, जो प्रोटोनेफ्रीडिया होता है ये इसके जो एंटीरियर रीजन होता है उसके निकट में पाया जाता है। और उसका जो वेंट्रल सरफेस जो अग्रभाग होता है उस वेंट्रल सरफेस पर एक एक्सट्रेक्टरी पोर पाया जाता है। जो उसका वेंट्रल सरफेस होता है शरीर का, उस वेंट्रल सरफेस पर जो है जो अधर भाग होता है उस पर एक जो है एक्सट्रेक्टरी पोर पाया जाता है, एक्सट्रेक्टरी पोर पाया जाता है, जो कि उसके एकदम नियर टू एंटीरियर पॉइंट होता है। कहां पर होता है, तो ये नियर टू एंटीरियर रीजन, उसका अग्रभाग उसके पास में होता है। तो इस तरह से वहां पर एक्सट्रेक्टरी पोर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एक्सट्रेक्टरी पोर उसकी मैं बात कर रहा हूं जो एंडोपैरासाइट है। बाकी यहां पर एनस प्रेजेंट है। एक्सट्रेक्टरी वहां पर एक्सट्रेक्टरी आर्गन प्रेजेंट है, वो वहां से फिर जो उसकी जो मटेरियल है वो एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकाले जाएंगे। तो जैसे हम लोगों में एक्सट्रेक्टरी आर्गन किडनी होता है, उसी तरह इसमें एक्सट्रेक्टरी आर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। तो इस तरह से ये इसके कुछ जो फीचर होते हैं। कभी कभी रिस्पायरेशन में भी पूछ देता है कि ये रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, रिस्पायरेटरी आर्गन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखने का कि अगर रिस्पायरेटरी आर्गन की बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, तो जो फ्री लिविंग वाले हैं उनमें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम थोड़ा बहुत पाया, उसमें रिस्पायरेशन होगा, उसके शरीर की सतह से जो है रिस्पायरेशन कर लेगा। लेकिन अगर बात करें एंडोपैरासाइट है तो वहां पर रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा। अगर वो फ्री लिविंग है तो वहां पर फैकल्टेटिव एरोबिक रिस्पायरेशन कर सकता है, फैकल्टेटिव एरोबिक रिस्पायरेशन कर सकता है। लेकिन अगर एंडोपैरासाइट है तो वहां पर इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम की कोई डेवलपमेंट की संभावना नहीं है, क्योंकि वहां पर इसको रिस्पायरेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसी जगह पर है जहां पर फूड डाइजेस्ट मिल रहा है। तो उसको डाइजेस्ट, क्योंकि रिस्पायरेशन का मेन कार्य होता है कि जो फूड है उस फूड के जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स को तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। ऑलरेडी उसको एनर्जी मिल रहा है तो इसलिए वहां पर उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये इसके जो है कुछ जनरल कैरेक्टर्स और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स थे। बात करते हैं इसके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या थे। जैसे ये क्वेश्चन की स्पेशल कैरेक्टर्स क्या थे, इसमें क्यूटिकल का पाया जाना और सिंसाइशियल हाइपोडर्मिस का प्रेजेंट होना, ये सबसे यूनिक कैरेक्टर है। और इसका जो पेशीय स्तर होता है 4 चतुर्थांशों में बटा हुआ अनुलंब दरारों द्वारा, 4 चतुर्थांश अनुलंब दरारों द्वारा इसके पेशीय स्तर बटे हुए होते हैं। ये थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट फॉर्म में रहता है ये इसके, बाकी उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट के रूप में नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके जो है ये क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की अगर बात किया जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट में आता है फाइलम, लेकिन अभी तक यही लगा होगा कि ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों सही कह रहे हैं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि लोग लगे कि कंपटीशन लेवल का है, क्योंकि कंपटीशन लेवल के अभी तो बाद बताएंगे ना, अभी इसके बाद बताएंगे कि कंपटीशन लेवल का क्या है। इसमें एग्जाम्पल जो आएंगे, जो जल्द आएंगे वो कंपटीशन लेवल के होते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अभी पहले चलते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात किया जाए तो जो निमेटोड चीज होता है इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। बड़ा अच्छा सा नाम है, बहुत ही आसान से ये नाम रहता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही आसान से इसमें जो है रहता है। इसमें जो है फास्मिड एक होता है, फास्मिड संवेदांग होता है। उस फास्मिड की उपस्थिति के आधार पर इसको जो है
क्लासेस किया गया। एक पहला क्लास में डिवाइड किया गया है जिसको नाम दिया गया है फाजमीडिया। फाजमीडिया, देखिए जो फाजमीडिया होता है ये यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा रहता है फाजमीडिया। इसको जो है एक और नाम से जानेंगे, इसको जो है सेसेरेंटिया के नाम से भी जो है जानते हैं। सेसेरेंटिया के नाम से इसको जो है जाना जाता है। तो इसको एक और नाम से कह सकते हैं सेसेरेंटिया। लेकिन यहां पर ध्यान देना है फाजमीडिया को। सेसेरेंटिया इसका दूसरा नाम है फाजमीडिया। देखिए फाजमीडिया नाम क्यों रखा गया पहले जान ले। जो इसका जो जंतु होते हैं यूजुअली जो फाजमीडिया रखे गए हैं उनमें जो एंटीरियर पार्ट होता है और एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पार्ट पर एक जोड़ी जो है यहां एम्फिट्स पाया जाता है। एम्फिट्स, इसकी संख्या एक जोड़ी होती है। और पोस्टीरियर रीजन में एक फाजमिड पाया जाता है जो कि एक कोशिकीय होता है। फाजमिड एक ही होता है और ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर। अब ये दिमाग में कि दोनों है क्या, जो एम्फिट्स या फाजमिड होता है ये दोनों के दोनों यहां पर सेंसरी आर्गन होते हैं, ये दोनों के दोनों यहां पर संवेदनांग होते हैं। तो जिसमें फाजमिड प्रेजेंट है उसको लोग नाम दे दिए फाजमीडिया। दूसरा क्लास होता है इसमें एफाजमीडिया। दूसरा जिसमें क्लास होता है वो होता है एफाजमीडिया। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एडिनोफोरिया के नाम से भी जानते हैं, एडिनोफोरिया। अब एफाजमीडिया इसमें एम्फिट्स तो प्रेजेंट होगा, मीन्स एम्फिट्स तो पाया जाएगा, एम्फिट्स मतलब एम्फिट्स प्रेजेंट होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, एम्फिट्स तो प्रेजेंट है लेकिन इसमें फाजमिड जो होता है, फाजमिड नामक जो संवेदनांग होता है वो नहीं पाया, वो यहां पर एब्सेंट होता है। तो फाजमिड नामक संवेदनांग अनुपस्थित होने के कारण इसको जो है एफाजमीडिया के नाम से जानते हैं। तो ये दो इसके क्लास है, फाजमीडिया और सेकंड क्लास है एफाजमीडिया के नाम से इसको जो है जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ये हमने कहा था एग्जाम्पल इसके बड़ा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स जो होता है यही होता है जो छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं उनके पेट में कीड़े पड़ गए, उनके पेट में कीड़े पड़ गए, वो यही होता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वेट्स ताया होते हैं। तो इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है एस्केरिएसिस। तो इससे एस्केरिएसिस रोग जो है उत्पन्न होता है। एक और होता है एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस। जो एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस होता है इसको हम लोग पिनवर्म डिजीज उत्पन्न करता है, इसको हम पिनवर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पिनवर्म। तो इससे जो उत्पन्न होता है रोग उसको नाम दिया गया है पिनवर्म डिजीज। इसको हिंदी में कहते हैं चुन्ना, चुन्ना रोग के नाम से इसको जो जाना जाता है। एक और इंपॉर्टेंट होता है वुचिरेरिया ब्रैंडकोप्टाई। वुचिरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है, नीट में भी पूछा जा चुका है, बोर्ड्स की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। वुचिरेरिया बैंक्रॉफ्टाई जो होता है इससे एलिफेंटियासिस रोग उत्पन्न होता है। अब कहेंगे कि ये एलिफेंटियासिस रोग क्या है, तो इसका नाम फाइलेरिया, फाइलेरिया जो रोग होता है फाइलेरियासिस, इसको कहते हैं फाइलेरियासिस। इसमें क्या होता है, जो एक पैर होता है प्रायः वो जो स्वेलिंग हो जाती है, उसके जन्नांग में भी स्वेलिंग हो जाती है। असल में इसका ये डाइजेनेटिक होता है, इसका जो वाहक होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है जो एलिफेंटियासिस रोग उत्पन्न करते हैं, फाइलेरियासिस रोग, इसको हम फाइलेरिया कहते हैं। फाइलेरिया की दवा जो है गांव में बहुत बढ़ती है। तो फाइलेरियासिस रोग यहां पर उत्पन्न करता है वुचिरेरिया
बैंक्रॉप्टाइड। ये एलिफेंटिएसिस या फाइलिएरियसिस रोग के नाम से जो है इसको उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें और भी होते हैं, जैसे ट्राइकिनियोसिस रोग उत्पन्न करता है। तो ट्राइकिनेला एक होता है, ट्राइकिनेला, ये यहां पर ट्राइकिनोसिस रोग उत्पन्न करता है, ट्राइकिनोसिस उत्पन्न करने का काम करता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है ये सारी चीजें यहां पर जो है, क्योंकि रोग बहुत पूछता है। एक और डिजीज है हुकवर्म डिजीज, ये एंकाइलोस्टोमा से होता है, एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म डिजीज उत्पन्न करता है, हुकवर्म डिजीज। तो इस तरह से यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी है, एस्केलुम्ब्रिक्वास, एंटीरोवेस्कुलरिस, वुचिरेरिया, बैंक्रॉप्टाइड, ट्राइकिनेला एंड एंकाइलोस्टोमा। इनसे अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यूजुअली डायजेनेटिक ये होते हैं। डायजेनेटिक मीन्स होता है कि अपना जो लाइफ साइकिल है, अपना जो जीवन चक्र है, वो दो होस्ट पर अपनी पूरी करते हैं। जैसे अगर हम वुचिरेरिया, बैंक्रॉप्टाइड की बात करें, डायजेनेटिक है। इसका जो एक होस्ट है वो मैन है, यानी ह्यूमन है, और दूसरा होस्ट क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्यूलेक्स मच्छर के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जब क्यूलेक्स मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके जो स्पोर्स होते हैं वो उसके शरीर इंजेक्ट करके, प्रवेश करके फिर अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये जो निमेटोएल्मेंथीज था, इसके ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा था, और ये क्लासिफिकेशन। तो देखेंगे कि ये टॉपिक काफी बार अगर देखेंगे एग्जाम में, कॉम्पिटिशन्स में, तो ये सब इसमें से कुछ क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये इसके जो है निमेटोएल्मेंथीज का जो है एक छोटा सा टॉपिक जो समाप्त हुआ, एक फाइलम था। आई होप ये फाइलम समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगले फाइलम को जो है, जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले फाइलम को पढ़ने जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।